Everybody please fasten your seatbelts. This is emergency. Please fasten your seatbelts. Nobody should get up. Fasten your seatbelts. मेरी बहन सीट से उछलकर मानो हवा में चली गई। मेरी माँ के सिर पर चोट लगी। मेरा फोन तक हाथ से छूट गया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये उस यात्री का बयान है जो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में सवार थी। एक दूसरे यात्री ने बताया कि उसके पिता सीट से उछलकर विमान की छत से टकरा गए। उसकी मां के सिर पर चोट लगी। पत्नी 2 साल की बच्ची भी झटके से गलियारे में जा गिरी। और एक यात्री तो यहां तक दावा कर रहा है कि विमान 2 से 3 मिनट तक इस कदर हिलता डुलता रहा कि लोगों को लगा जैसे अब ये पलटने वाला हो। तो आखिर उस विमान में हुआ क्या था? क्या वाकई फ्लाइट करीब 300 फीट नीचे चली गई थी? क्या ये सिर्फ टर्बुलेंस था या उससे कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति थी? और अगर विमान सुरक्षित लैंड कर गया तो इतने लोग घायल कैसे हो गए? कहानी शुरू होती है 4 अगस्त की सुबह से। फुकेट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 ने उड़ान भरी। विमान में करीब 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान को करीब 1.5 घंटा हुआ होगा। सुबह का वक्त था और कई यात्री सो रहे थे। तभी अचानक विमान को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इटली की यात्री विवियाना ने ये बताया कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक विमान बुरी तरह से हिलने लगा। उनकी बहन सीट से उछलकर ऊपर चली गई। उनकी मां के सिर पर चोट लगी। उनका फोन दूर जा गिरा। पीछे बैठे कई यात्रियों को चोटें आई और एक पुरुष यात्री के चेहरे से खून निकल रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ एक यात्री के बयान तक सीमित नहीं है। एक और यात्री ने बताया कि अचानक फ्लाइट झुककर टर्न होने लगी। उनके मुताबिक ऐसा लगा जैसे पूरा विमान घूम गया हो और करीब 2 से 3 मिनट तक हालात बेहद खराब रहे। उन्होंने दावा किया कि कई यात्रियों को चोट लगी, किसी का सिर फटा, किसी बच्चे को चोट लगी। उनकी अपनी लोअर बैक में चोट आई, जबकि उनके भाई के कंधे और पीठ पर चोट लगी है। कान के पर्दे तक को नुकसान पहुंचा है। यात्री ने यहां तक दावा किया कि विमान में मौजूद 70 से 80% लोगों को किसी न किसी तरह की चोट लगी है। हालांकि ये उस यात्री का दावा है और आधिकारिक आंकड़ा इससे अलग नजर आता है। एयर इंडिया के मुताबिक इस घटना में कुल 17 लोग घायल हुए हैं, 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। इनमें से एक क्रू मेंबर को गंभीर चोट आने की बात सामने आई, जबकि बाकी लोगों को मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 4 अगस्त की शाम तक 5 यात्रियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका था और बाकी का इलाज चल रहा था। अब आते हैं उस 300 फीट वाले सवाल पर। DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विमान की ऊंचाई में करीब 300 फीट की अचानक कमी आई थी, लेकिन इसका मतलब ये समझना सही नहीं होगा कि विमान 300 फीट तक सीधे नीचे गिर गया था या 300 फीट का फ्री फॉल हुआ था। असल में विमान क्रूज के दौरान अचानक अपनी ऊंचाई खो बैठा। एयर इंडिया ने भी इसे एक ब्रीफ इन फ्लाइट टर्बुलेंस रिलेटेड इवेंट बताया और कहा कि इससे विमान की ऊंचाई में कुछ वक्त के लिए बदलाव आया था। यानी 300 फीट वाली बात को समझने के लिए एल्टीट्यूड लॉस और फ्री फॉल के बीच का फर्क समझना जरूरी है। असली सवाल यह कि ये बदलाव कितनी तेजी के साथ हुआ और उस वक्त विमान के अंदर क्या परिस्थितियां थी, और इसी का जवाब अब DGCA की जांच से मिलना है, क्योंकि विमान के अंदर बैठे यात्रियों की तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं। कुछ तस्वीरों में विमान की सीलिंग के पैनल में दरार जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। यात्रियों की तरफ से लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक यात्री ने कहा कि उनके पिता आयल सीट पर बैठे थे और कॉफी पी रहे थे। उस वक्त सीट बेल्ट की लाइट अनिवार्य तौर पर ऑन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अचानक जोरदार झटका आया। उनके पिता सीट से उछलकर विमान की छत से जा टकराए और फिर फर्श पर गिर गए। उनकी मां के सिर में सूजन आई है। ओवरहेड कैबिनेट का एक हिस्सा भी उनकी बाईं आंख के पास लगा। यात्री की पत्नी और 2 साल की बेटी भी झटके से आयल में जा गिरी। बच्ची के सिर पर चोट और सूजन आई। एयरपोर्ट पर उसका इलाज किया गया। परिवार को डॉक्टरों ने जांच के बाद मामूली चोटों के साथ डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद वो सड़क के रास्ते चंडीगढ़ गए। यात्री ने इस अनुभव को अपनी जिंदगी का रीबर्थ बताया। उन्होंने पायलट और कैबिन क्रू की भी तारीफ की और कहा मुश्किल वक्त में उन्होंने यात्रियों को संभालने की कोशिश की। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी है, क्या इतनी तेज टर्बुलेंस में विमान के अंदर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट ही सबसे बड़ा बचाव था? एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन प्रशांत ढल्ला के मुताबिक टर्बुलेंस को अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है,
लाइट, मीडियम, हाई और सीवियर। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि सीवियर टर्बुलेंस बेहद खतरनाक हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो सकता है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा खतरा सिर्फ विमान के लिए नहीं बल्कि यात्रियों के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाए है और अचानक विमान ऊपर नीचे होता है तो वो अपनी सीट से उछलकर छत या किसी दूसरे हिस्से में टकरा सकता है। यही वजह है कि टर्बुलेंस सिर की चोटें एविएशन में बेहद गंभीर मानी जाती हैं। इस घटना के बाद कुछ यात्रियों को फोर्टिस अस्पताल वसंत कुंज भी ले जाया गया। अस्पताल के मुताबिक यात्रियों की तुरंत जांच की गई। जरूरत के मुताबिक सिटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे जैसे टेस्ट किए गए। मेडिकल रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए कोड येलो भी एक्टिव किया गया। उधर एयर इंडिया ने यह कहा कि किसी यात्री या क्रू मेंबर को गंभीर चोट लगने की रिपोर्ट नहीं है और जिन लोगों को चोटें आई उन्हें मेडिकल सुविधा दी गई। एयर इंडिया की टीमें अस्पताल में मौजूद रहीं और प्रभावित यात्रियों को हर जरूरी मदद दी जा रही है। लेकिन यात्रियों के दावों और एयरलाइन के बयान के बीच जो अंतर दिखाई दे रहा है उसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। और ये पहली बार नहीं जब टर्बुलेंस ने विमान यात्रा को बेहद खतरनाक बनाया हो। साल 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 टेक ऑफ के कुछ देर बाद वेग टर्बुलेंस और उससे जुड़े नियंत्रण संबंधी घटनाक्रम के बाद क्रैश हुई थी, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। 1966 में BOAC फ्लाइट 911 माउंट फूजी के पास गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आई थी और 124 लोगों की जान गई। 1964 में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 705 खराब मौसम और टर्बुलेंस के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 84 लोगों की मौत हुई थी। 1994 में यूएस एयर फ्लाइट 1016 खराब मौसम से जुड़े टर्बुलेंस के दौरान क्रैश हुई, 37 लोगों की मौत हुई। 1999 में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1420 भी खराब मौसम के बीच रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 11 लोगों की जान गई। हालांकि इन पुराने हादसों और AI 2379 की घटना को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली में सुरक्षित लैंड हुई और सभी यात्रियों ने विमान से बाहर निकलकर मेडिकल सहायता ली। फ्लाइट सुबह करीब 11:07 पर दिल्ली में सुरक्षित उतरी, लेकिन अब असली सवाल विमान के लैंड होने के बाद शुरू होता है। क्या टर्बुलेंस की गंभीरता का सही अनुमान लगाया गया था? 300 फीट की ऊंचाई अचानक क्यों कम हुई? क्या उस वक्त मौसम या एयर पॉकेट जैसी कोई स्थिति थी? कितनी तेजी के साथ विमान की ऊंचाई बदली और क्या यात्रियों की चोटें सिर्फ सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से हुई या टर्बुलेंस असाधारण रूप से तेज था? इन तमाम सवालों का जवाब DGCA की जांच में तलाशा जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।